और साथियों, कैसे हो आप सभी। पर्यावरण दिन की जो विधियां चल रही हैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो विधि है अपनी, वो भ्रमण विधि है। भ्रमण विधि एक कहावत है भाई, 100 बार सुनने से बढ़िया है एक बार देखना। ये कहावत कहाँ की है? चीन की, चीनी कहावत है। 100 बार सुनने से अच्छा होता है एक बार देख लेना। किसी चीज के बारे में हम 100 बार सुने और उसको एक बार देख लें तो वो देखने वाली चीज ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहती है सुनने वाले की बजाय। तो चलो इसी कहावत को सिद्ध करती है अपनी भ्रमण विधि। तो भ्रमण विधि के बारे में अपन समझते हैं क्या है इस विधि में। भाई भाई भ्रमण करके किसी विषय वस्तु को सिखाते हैं। इस विधि में भ्रमण करके मतलब अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थियों को, जैसे कि ये सामाजिक अध्ययन की विधि भी है और अपने पर्यावरण अध्ययन की भी। जैसे कि कोई किलों के बारे में पढ़ा रहा है या कोई ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ा रहा है, सामाजिक स्थलों के बारे में पढ़ा रहा है अध्यापक, तो अध्यापक ऐसे सोचेगा भाई इनको क्यों ना भ्रमण करके दिखाया जाए। जैसे कि कोई किले के बारे में पढ़ा रहा है तो राजस्थान में किले बहुत हैं, तो उस हिसाब से इनको भ्रमण करके दिखाया जाए, इनको वहां पे घुमा के लेके जाया जाए। तो ये भ्रमण पे आधारित विधि है। इसे पर्यटन विधि भी बोलते हैं क्योंकि ये पर्यटन स्थलों पे घूमने वाली विधि है। इसलिए इस विधि में भ्रमण करके किसी विषय वस्तु को सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों में भ्रमण की प्रवृत्ति रहती है। जो हमारे विद्यार्थी रहते हैं, बालक रहते हैं, उनमें क्या होता है, एक प्रवृत्ति रहती है भ्रमण की, उन्हें घूमना पसंद रहता है। तो देखते हैं बच्चों में भ्रमण करने की प्रवृत्ति रहती है। बच्चों में भ्रमण करने की प्रवृत्ति या प्रकृति रहती है। इस विधि में विद्यार्थी को समाज का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है। देखिए ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस विधि के बारे में। क्या है? प्रत्यक्ष विधि, भ्रमण विधि है, इसलिए बच्चों में भ्रमण करने की प्रवृत्ति रहती है, ये हम सभी को पता है। और देखिए इस विधि में विद्यार्थी को समाज का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि हम सामाजिक स्थलों पे, पर्यटन स्थलों पे, और जैसे कि डाकघर हो गया, अपना बिजली घर हो गया, ऐसे स्थानों पर दिखा के उनको समझाते हैं। तो वो समाज का एक प्रत्यक्ष, हम उन्हें समाज का एक प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे हैं इस विधि के द्वारा। सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधियों में से इसे माना गया है। किसे? अपनी भ्रमण विधि को। अब देखिए इस विधि के बारे में एक मुख्य बात यह है कि जो भ्रमण होता है, जो घूमना होता है, उसके भी प्रकार होते हैं। भ्रमण के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार बताए हैं। देखो भ्रमण के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। भ्रमण करने के प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकारों में भ्रमण को बांटा गया है। देखिए पहला प्रकार है भ्रमण का अल्पकालीन भ्रमण। अल्पकालीन भ्रमण 1 से 3 घंटे का होता है और ये पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए। देखिए अल्पकालीन भ्रमण के हमने कितने प्रकार बताए भाई? भ्रमण के प्रकार होते 3। अल्पकालीन भ्रमण होता है 1 से लेकर 3 घंटे तक। किसी कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और जैसे कि उसको सामाजिक चीजें दिखानी है, जैसे कि आसपास की चीजें दिखानी है, और ये पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। 1 से 3 घंटे वो जाके क्या दिखाएगा? तो इसमें दिखाते हैं भाई डाकघर हो गया पास वाला, बिजली घर हो गया, कोई पंचायत हो गई अपनी,
जैसे पंचायत हो गई, देखिए अल्पकालीन भ्रमण हो गया। दूसरा कौन सा है, 3 प्रकार के भ्रमण है। अल्पकालीन भ्रमण में 1 से 3 घंटे के लिए ही ले जाया जाता है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए डाकघर हो गया, बिजली घर हो गया, पंचायत अपना पंचायत हो गया, तो ऐसे स्थानों पर इनमें घुमाया जाता है। और एक होती है सामान्य भ्रमण। सामान्य भ्रमण होता है जो 1 से 3 दिन के लिए होता है, 1 से 3 दिन, और ये होता है उच्च प्राथमिक और उच्च स्तर के बच्चों के लिए, उच्च स्तर के बच्चों के लिए। भाई सामान्य भ्रमण होता है 1 से 3 दिन, उच्च प्राथमिक और उच्च स्तर के बच्चों के लिए। और इसमें क्या, इसमें सामाजिक सामाजिक और ऐतिहासिक स्थल दिखाए जाते हैं। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है इसमें। किसमें, उच्च प्राथमिक उच्च स्तर सामाजिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का। अब भाई सामान्य भ्रमण हो गया, देखिए अल्पकालीन भ्रमण और सामान्य भ्रमण। और एक तीसरा फिर होता है अपना दीर्घकालीन भ्रमण। दीर्घकालीन भ्रमण, दीर्घकालीन भ्रमण होता है 1 से 3 सप्ताह के लिए। इसमें हमेशा उच्च स्तर के बालक आते हैं और इसमें वही सामाजिक और ऐतिहासिक स्थल दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा उन्हें विस्तार से दिखाया जाता है। ऐतिहासिक स्थल बारीकी से दिखाए जाते हैं। देखिए भ्रमण के 3 प्रकार होते हैं। अल्पकालीन भ्रमण जिसमें छोटे बच्चे आते हैं, 1 से 3 घंटे के लिए उन्हें बाहर ले जाया जाता है। सामान्य भ्रमण में जिसमें थोड़े बड़े बच्चे आते हैं, उच्च प्राथमिक और उच्च स्तर के, इसमें सामाजिक ऐतिहासिक स्थल दिखाए जाते हैं 1 से 3 दिन के लिए। और फिर दीर्घकालीन भ्रमण लंबे समय के लिए 1 से 3 सप्ताह के लिए उच्च स्तर के बच्चे आते हैं, सामाजिक एवं ऐतिहासिक स्थल इसमें दिखाए जाते हैं। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं अपन। देखिए भ्रमण विधि के सोपान क्या है, सोपानों को देखते हैं, किस प्रकार से भ्रमण विधि आगे बढ़ती है, किस प्रकार से उसके क्या स्टेप्स रहते हैं। सोपान क्या रहता है, सोपान का अर्थ होता है स्टेप्स। सोपान, सोपानों पर चलते हैं। देखो पहला है पाठ्यक्रम का चयन। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का चयन किया जाएगा। सर्वप्रथम क्या पढ़ाना है, जैसे कि मान लो कोई कोई मंदिर पढ़ाने हैं या कोई किले पढ़ाने हैं, तो पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है सर्वप्रथम। फिर कौन से स्थान पे घुमा के लेके जाना है, स्थल का चयन, फिर स्थल का चयन, फिर आवश्यक वस्तुओं का चयन, आवश्यक वस्तुओं का चयन। देखो फिर आवश्यक वस्तु, स्थल का चयन, फिर आवश्यक वस्तुओं का चयन, फिर क्रियान्वयन होता है और फिर मूल्यांकन अपना। फिर क्या होता है, मूल्यांकन। देखिए ये होते हैं स्टेप्स, ये होते हैं सोपान। इस सोपान के क्रम में आगे बढ़ता है। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम होता है, फिर स्थल का चयन होता है, फिर आवश्यक वस्तुओं का चयन, फिर क्रियान्वयन और फिर मूल्यांकन होता है। अब चलते हैं भाई गुण दोष पे। इस विधि के गुण क्या है और दोष क्या है। गुण देखिए इस विधि के, जैसा कि आपको शुरू से समझ में आ गया होगा, इसमें बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है। विद्यार्थी को बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बाल केंद्रित विधि है इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। ये बाल केंद्रित विधि हम समझते हैं भाई, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। बच्चों पे केंद्रित विधि है इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। बाहरी वातावरण का इसमें ज्ञान होता है। और क्या होता है, देखिए निरीक्षण क्षमता का, बच्चों में निरीक्षण क्षमता का विकास होता है, क्षमता का विकास, और रोचकता का विकास होता है, रोचकता का विकास। भाई रोचक विधि है इसलिए, ये रोचक विधि है इसलिए बच्चों में रोचकता का विकास होता है, रोचक विधि है। देखिए बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है, मनोवैज्ञानिक विधि है, निरीक्षण क्षमता का विकास होता है और रोचक विधि होती है। अब इसके दोषों पे चलते हैं भाई। दोष क्या है, समय अधिक लगता है इस विधि में, समय अधिक लगता है, इसलिए अन्य विषय छूट जाते हैं, अन्य विषय की पढ़ाई बाधित होती है, पढ़ाई बाधित होती है। और मेन इसका जो कारण है वो है खर्चीली विधि है। ये खर्चा ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा
लगता है। खर्चीली विधि है, ये इसके गुण दोष थे और सोपान थे। ब्राह्मण विधि यहाँ पे समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को जोड़िए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।